बच्चों, बौद्ध धर्म के बारे में कल हमने आपको पढ़ाया था। ठीक, बौद्ध धर्म में क्या क्या आपने कल पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। ठीक ना। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक ना, जानते रहिए, कल बताया था, थोड़ा सा बता दें हल्का सा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन है? महात्मा बुद्ध। महात्मा, आपको पता होना चाहिए महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान क्या है, यानी कि जन्म इनका कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म किस सन में हुआ था बच्चों? 563 बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थान क्या है जहाँ का जन्म हुआ? स्थान नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक, नेपाल के लुम्बिनी में। लुम्बिनी एक जगह का नाम है। ठीक है, नेपाल एक आज के समय में एक देश है। ठीक, तो नेपाल के लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म किस सन में हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ठीक ना। अब देखिए कि ये इनके पिता शुद्धोधन थे। ठीक, शुद्धोधन इनके पिता थे। ये सब कल मैं बताया था। इनकी माता का नाम था माया देवी, ये सब मैंने बता दिया था। माया देवी इनकी माता का नाम था और फिर इनकी पत्नी का नाम था पत्नी का नाम था, ये सब इनकी पत्नी के नाम, पिता माता, ये सब मैंने बताया था। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पे एक चीज बता दें, जैसे इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, इनके बेटे का क्या नाम था? बेटा एक था, बेटे का नाम था राहुल। ठीक, महात्मा बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? राहुल। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ ध्यान दो, तुरंत देखो। अब क्या हुआ था कि महात्मा बुद्ध, ठीक, मैंने कल पढ़ाया था महात्मा बुद्ध जब नगर भ्रमण के, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? कल देखे थे कल का वीडियो, सिद्धार्थ। देखना वीडियो, उसमें बताया था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए निकले थे तो उन्होंने नगर भ्रमण के दौरान 4 चीजें देखी। पहले एक जो है बूढ़ा व्यक्ति देखे, फिर एक बीमार व्यक्ति देखे। ठीक है, फिर उसके बाद अर्थी एक व्यक्ति का उठते हुए देखे। अर्थी वो मर चुका था, अर्थी उठते हुए जा। फिर उसके बाद यानी कि एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। तो इन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा जिनका जीवन जो है, इनका जो सोच था देखने से बदल गया। इन्होंने अपना घर बार छोड़ करके सन्यासी जीवन को ही स्वीकार करना पसंद किया। फिर ये क्या किए, यहीं से स्टार्टिंग होती है, ध्यान सुनो, राजनीति तरफ। तो ये जो महात्मा बुद्ध थे 29 वर्ष की अवस्था में, महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गृह त्याग का मतलब घर को छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया? अपना गृह त्याग। गृह त्याग का मतलब घर को छोड़ दिए थे। ठीक, और घर को छोड़ करके यानी गृह त्याग किए 29 वर्ष की अवस्था में। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था? जब गृह त्याग किए फिर इन्होंने शिक्षा कहाँ लिया था? आपको पता होना चाहिए। तो इनके पहले गुरु थे यानी अलार कलाम। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहली शिक्षा अलार कलाम, महात्मा बुद्ध ने अपनी सबसे पहली शिक्षा अलार कलाम से लिया था। इनसे कौन सी शिक्षा महात्मा बुद्ध ने लिया था? सांख्य दर्शन। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले शिक्षा किस दर्शन से लिया था? सांख्य दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध ने लिया था। किससे लिया था? अलार कलाम से लिया था। ये गुरु महात्मा बुद्ध के सबसे पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। ठीक है, उस वक्त महात्मा बुद्ध ने योग की शिक्षा लिया था। रुद्रग्राम से महात्मा बुद्ध ने योग दर्शन की शिक्षा लिया था। योग दर्शन देखिए, ध्यान देगा, योग दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध ने किससे लिया था? रुद्रग्राम लिया करते। तो इनसे योग दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध ने लिया। उसके बाद फिर क्या होगा? ये आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध हमेशा योग के अवस्था में बैठे रहते हैं। योग मतलब जानते हैं, जैसे पैर वैसे एक दूसरे के ऊपर रख करके ऐसे ध्यान से बैठना है। तो इसे या इस टाइप से ऐसे करके बैठना है, ऐसे पैर का हाथ रखना, इसे योग की मुद्रा कहते हैं। जैसे मेरे वहां देखो लगा है मेरा ना योग मुद्रा। तो रुद्रग्राम से योग दर्शन की इन्होंने शिक्षा लिया।
बाद क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध जो है मतलब कि तपस्या करना स्टार्ट किए। तो महात्मा बुद्ध तपस्या करने के लिए कहाँ गए थे पता है? ध्यान करने के लिए ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में गए थे। सबसे पहला ध्यान करने आपको बता रहे हैं महात्मा बुद्ध ध्यान करने के लिए कहाँ गए थे। देखिए आपका ये है, ध्यान सुनिएगा, ये जैसे हम मैप छोटा बना देते हैं आपको समझने के लिए। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक, और यहाँ पे आपका ऐसे बिहार पड़ जाता है, ठीक है। तो ये यूपी का, यूपी में एक जगह है सारनाथ। तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में गए थे तपस्या करने। कौन? महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध यहाँ तपस्या करने गए थे। इनको पहले लोग सिद्धार्थ नाम जानते थे, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ गए थे उत्तर प्रदेश के सारनाथ में तपस्या करने। तो सारनाथ में अकेले नहीं थे, 5 मित्रों के साथ में तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ एक महिला थी, अपने पैर की पायल को छूम छूम करके से बजा रही थी, इनका ध्यान बिगड़ा रही थी, छूम छूम कर बजा रही थी। ये आंख खोले तो ऐसी महिला को औरत को देखने लगे ऐसे। तो उसने कहा, इनको कहा कि जो ध्यान कर रहे हो ना वो वीणा की ध्वनि की तरह ध्यान करो, ठीक। तो इन्होंने सबसे पहला ध्यान उत्तर प्रदेश के सारनाथ के किस वन में ध्यान करना स्टार्ट किया था पता है? यहाँ पे एक वन था जिसका नाम था मृगदाल, ठीक। मृगदाल सारनाथ में एक वन था, जंगल में, जिसका क्या नाम था? मृगदाल वन। यही तपस्या कर रहे थे। तो एक महिला थी, वो पैर की आवाज को, मतलब पैर में वो क्या करती थी, एक होता है ना रिंग टाइप का पैर में, जो छम छम की आवाज, पायल जैसे कहते हैं, ठीक। पायल पहले थी, छम छम की आवाज निकाल रही थी। इनका ध्यान भी बिगड़ गया, किसका? महात्मा बुद्ध का। तो महात्मा बुद्ध आपको उसे औरत को देखने लगे। तो औरत ने कहा कि देखिए ध्यान जो है ना वीणा की ध्वनि की तरह कीजिए। उसके बाद तब क्या हुआ पता है? तब महात्मा बुद्ध मृगदाल या सारनाथ से कहां चले गए? ये देखिए आपको बिहार में एक जगह बोधगया। कहां? बिहार में एक जगह का नाम बोधगया। तो जो महात्मा बुद्ध थे वो जो है मृगदाल से चले गए बोधगया, यानी बिहार चले गए 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष बाद यहाँ तपस्या किए। 6 साल बाद कहाँ चले गए? बोधगया चले गए। जब 6 साल बाद बोधगया चले गए, कौन चले गए? ये यानी महात्मा बुद्ध बोधगया गए। तो यानी बिहार में जाकर तपस्या करने लगे, ठीक ना। और जब महात्मा बुद्ध जो है बिहार में जब तपस्या करने लगे, उसके बाद क्या हुआ कि इनको इस स्थान पे, यानी कि यहाँ पे जब ये तपस्या कर रहे थे, तो इस स्थान का यानी यहाँ पे कहाँ तपस्या कर रहे थे पता है? तो ये जो है ध्यान सुनिएगा, ये पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, और उसके बाद जो है फल्गु नदी, जिसे हम लोग निरंजना नदी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी या निरंजना नदी किनारे ये बैठकर क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे, ठीक है। तो जब ये ध्यान किए, तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो इनका पूरा शरीर, इनका जो पूरा शरीर था वो कैसा हो गया? प्रकाशमान हो गया। कैसा हो गया? प्रकाशमान हो गया। चलो, इनका पूरा शरीर कैसा हो गया? प्रकाशमान हो गया, ठीक है, दिव्य ज्योति से। और इनको सत्य, मतलब इनको सही और गलत का बहुत अच्छे से अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? यही मतलब ये सब सीन सब यही का है। अभी इसमें ये छोटी थोड़ी ये सब दिक्कत समझ गया। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो जिस जगह पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उस जगह को नाम दिया गया बोधगया। क्या नाम दिया गया? बोधगया। महात्मा बुद्ध को बिहार में जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उस स्थान को क्या नाम दिया गया? बोधगया। समझ गए? उसके बाद क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति के बाद, ध्यान सुनिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जो महात्मा बुद्ध थे क्या कहना है पता है? महात्मा बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया। लाइट ऑफ एशिया। उसके बाद इनको क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति का लाइट ऑफ एशिया क्या कहा गया? और भी नाम जाना गया। इनको जो है महात्मा के नाम से जाना गया। फिर इनको जो है महात्मा के नाम से जाना, मतलब कई सारे नाम से इनको जाना गया, ठीक है। महात्मा, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी, बुद्धा के नाम से जाना गया, ठीक। समझ गए? इनको बुद्ध के नाम से वहीं जाना गया, बुद्ध के नाम से।
समझ गए? इनको कई नाम जाना है। ज्ञान प्राप्ति का है इन्हें नायक एशिया कहा गया, यानी एशिया का प्रकाश पुंज, ठीक, महात्मा बुद्ध को कहते हैं। महात्मा की उपाधि दिया गया, बुद्ध के नाम से जाना गया, समझ गया ना? तो ये था। तो इनको जो है जब ज्ञान प्राप्ति को, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ये उपदेश देने गए, ध्यान सुनिएगा। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सबसे पहला उपदेश देने कहाँ गए थे पता है? सबसे पहला उपदेश देने गए थे उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। फिर से ध्यान से सुनिए, महात्मा बुद्ध को जब बोध गया गया था, यानी ज्ञान की जब प्राप्ति हुआ, तो महात्मा बुद्ध वापस यहाँ से फिर कहाँ गए? सारनाथ, फिर सारनाथ वापस। और सारनाथ में जाकर इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया, ठीक ना? तो महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? ये क्वेश्चन करता है, सबसे पहला उपदेश, सबसे पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ, सारनाथ। और सारनाथ में किस भाषा में दिए थे? इनकी भाषा क्या थी? भाषा पाली भाषा। महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, किस भाषा में? पाली भाषा में, ठीक ना? उसके बाद इनकी जो पाली भाषा थी बड़ी सरल भाषा, ठीक ना? तो इनकी भाषा को लगभग लोगों ने क्या किया? पसंद किया। तो इनको जो है जब इनकी भाषा लगभग लोगों ने पसंद किया, इनके द्वारा दिए गए उपदेश को लगभग लोगों ने माना, पसंद किया, तो इनको लोगों ने श्रावस्ती बुलाया। कहाँ बुलाया? श्रावस्ती। तो ये क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध जब बरसात का समय होता था, तो अपना ज्यादातर समय बरसात के टाइम में श्रावस्ती बिताते। तो ये गए अपना उपदेश देने के लिए, फिर ये श्रावस्ती गए, श्रावस्ती ले गए अपना उपदेश दिए। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया, सबसे अधिक उपदेश अगर पूछा जाए, सबसे अधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया? श्रावस्ती दिए, ठीक। अच्छा, जब ये श्रावस्ती जा रहे थे, तो वहीं श्रावस्ती में एक जंगल पड़ता है, ठीक, वहीं पे रहता था डाकू अंगुलीमाल, ठीक। ग्रामीणों में उसका बहुत बड़ा भय था, डाकू अंगुलीमाल का। वो क्या करता था ना, अंगुलियां काट के ना उसका माला पहन लेता था, ठीक है। तो श्रावस्ती जंगल में बहुत बड़ा डाकू था उस समय अंगुलीमाल, और लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे अंगुलीमाल से। तो ये जब श्रावस्ती जा रहे थे ना, इनको कुछ लोगों ने बताया, कुछ आम नागरिकों ने बताया कि देखिए महाराज, वहां पे एक जंगल में एक बहुत बड़ा डाकू रहता है, उसका नाम है अंगुलीमाल, और उससे कोई बच नहीं पाता। अगर उस जंगल से होते हुए आप गए तो फिर से है कि वो आपकी हथेली का अंगुली काट करके मार पहन लेगा, मतलब आपको मार डालेगा। कहें अच्छा, कहें ठीक है। तो ये उस जंगल से जान करके जा रहे थे, देखें डाकू अंगुलीमाल कहाँ। तो ये जा रहे थे, तो डाकू ने अंगुलीमाल चिल्लाया, ये साधु कौन? ये रुके नहीं, फिर भी चल रहे हैं। उसने कहा, वो दौड़ता हुआ आए, इनके सामने खड़ा हुआ, कहा कि हमारे भय का तुम पर कोई प्रभाव नहीं, हम तुम्हें कह रहे रुकने के लिए और तुम नहीं रुक रहे हो। तो इन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही रुक चुका हूँ, तुम नहीं रुके, तुम बताओ तुम कब रुकोगे, ठीक। अब समझ नहीं पा रहा था इनके द्वारा कही बात। तो कहा था, मेरे भयावह शरीर को देखो तुम्हें डर नहीं लग रहा? मेरे डर से तुम परिचित नहीं हो? इनके सर के पास अपना कुल्हाड़ी लगा दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम क्या दिन के समय में क्या गांव में घूम सकते हो? कहे डाकू ने कहा नहीं। इन्होंने कहा कि मैं दिन के समय, रात के समय दोनों ग्रामीणों में घूम सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन तुमको डर है, तुम रात के समय में घूम सकते हो, दिन के समय में अगर तुम बाहर निकलोगे तुम्हें जनता दौड़ा लेगी। तुम दिन के समय नहीं घूम सकते ना, क्योंकि जो दिन के समय घूमता है डाकू अंगुलीमाल को दिन में लोग दौड़ा देंगे, जंगल में ही रहता, समझ गए? उसके बाद कहें कि ये तुम्हारा डर है, लेकिन मुझे किसी प्रकार का डर नहीं, कि मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं लगता है। अच्छा, तो फिर डाकू अंगुलीमाल बड़ा आश्चर्य हुआ, इसे डर ही नहीं लग रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा ये बताओ अंगुलीमाल कि क्या तुम जो है, तुम अगर इतने बहादुर हो? अंगुलीमाल ने कहा, मैं बहुत बहादुर हूँ, इस जंगल से जो भी जाता जीवित नहीं जाता मैं सबकी गर्दनें उड़ा देता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अच्छा ये बताओ डाकू अंगुलीमाल, अगर तुम सबकी गर्दनें उड़ा देते, तुम इतने बड़े बहादुर हो, तो क्या तुम एक छोटा सा काम कर सकते हो? कहें क्या? कहें कि तुम एक पेड़ से क्या तुम उससे कुछ पत्ते तोड़ के ला सकते हो? कहते इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात, मैं सबके गर्दनें उड़ा देता हूँ, पेड़ से पत्ती नहीं तोड़ सकता। वो कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ तोड़ के लाता हूँ। दौड़ता हो गया, पेड़ से कई सारा टहनी पत्ता तोड़ कर ला गया, इनके सामने रख दिया। तो कहा कि देख तोड़ तो लाया, इसमें क्या बड़ी बात है? तो फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, कहें
कहेंगे अंगुलीमाल, ये जो तुम पेड़ से जो पत्तियां तोड़ कर लाए हो, क्या तुम इसी पत्ती को फिर पेड़ में ले जाकर जोड़ सकते हो? उसने कहा था ये कैसे हम जोड़ पाएंगे, हम केवल तोड़ना जानते, जोड़ना थोड़ी ना जानते। तो फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल, तुम पेड़ से पत्ती तोड़ लाए और ये बताओ, जब तुम पेड़ में फिर पत्ती नहीं जोड़ सकते तो कि कौन सी बहादुरी है तुम्हारे? तुम आम आदमी के सर काट सकते हो और फिर उस सर को जब जोड़ नहीं सकते तो तुम अपने आप को बहादुर कहते हो? उसको बहुत शर्मिंदा लगी। उसके बाद क्या हुआ पता है? उसकी आंखें खुल गई जब इस तरीके की बात सुना, और फिर उसके बाद वो बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़ा। कहा भगवान, मुझे जो है मुक्ति का मार्ग बताइए, कैसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? तब बुद्ध जी ने इसको, यानी कि डाकू अंगुलीमाल, इन्होंने क्या बनाया पता है? इन्होंने सबसे पहले उसे अपना शिष्य बनाया, समझ गए? फिर आगे चल के अंगुलीमाल बहुत बड़ा संत बना, बहुत बड़ा साधु बना, समझ गए ना? तो सोच लो कि इतना बड़ा डाकू अगर इनकी बातों से प्रेरित हो सकता है, तो फिर इन्हें, इसीलिए महात्मा बुद्ध को लोग भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इनको लोग बहुत अच्छे दृष्टि से, इनके द्वारा कही गई विचारों को लोग बड़े प्रेम से मानते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध किसी धर्म की बात कभी नहीं की है। ठीक, महात्मा बुद्ध ने हमेशा मानवता की बात की, और आपको पता है पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ा धर्म देखा जाए तो मानवता का धर्म, मानवता से बड़ा धर्म कोई धर्म ही नहीं है, समझ गए? अब देखिए तो उसके बाद क्या हुआ कि आगे चला, तो फिर उसके बाद ये तो अंगुलीमाल की कहानी हुई, ठीक है? अब देखिए मैं आपको बता दूं इसके आगे के बारे में। एक लड़का था, देखिए महात्मा बुद्ध की डेली सभा बैठती थी, सभा, तो सभा में महात्मा बुद्ध बैठ करके प्रवचन देते, लोगों को उपदेश देते, ठीक, ज्ञान की बातें बताते। उसके बाद क्या हुआ पता है? एक लड़का था, महात्मा बुद्ध को बहुत गाली देता था, बहुत गाली, महात्मा बुद्ध को एक 2-2 घंटा गाली दे देता था। तो महात्मा बुद्ध एक दिन क्या किए, उसे बुलाए अपने स्टेज पर, कहें आ जाओ, स्टेज पर बुलाए और कहें कि बेटा एक काम कर, मुझे गाली दो जितना दे। उसने 2 घंटे तक लगातार इनको गाली दी। किसको? महात्मा बुद्ध। 2 घंटे तक लगातार गाली दी, और गाली देने के बाद महात्मा बुद्ध उससे क्या कहें पता है? लड़कों से कहें कि बेटा ये बताओ, जैसे ये कोई सामान, ठीक, जैसे कोई मान लो ये मार्कर है, ठीक है? महात्मा बुद्ध ने कहा मान लो बेटा जैसे ये कोई सामान है हमारे हाथ में, ठीक, अगर इस सामान को तुमको दिए, ठीक, और तुम इस सामान को नहीं लेते, सामान किसका है? जैसे मान लो ये मार्कर है, मैंने मार्कर तुम्हें दिया, तुम कह रहे हैं सर मार्कर नहीं लेंगे, मार्कर किसका होगा? हमारा होगा। तो वैसे महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो बेटा, मैं ये तुम्हें सामान देता हूँ, अगर ये तुम सामान नहीं लेते किसका होगा? तो लड़के ने कहा कि ये सामान तो तब आपका होगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम जितना देर से मुझे गाली दे रहे थे ना, वह गाली मैंने नहीं स्वीकार की, मैंने नहीं लिया, तो गाली किसका होगा? लड़के ने कहा मेरा होगा। तो तब लड़का समझ में आ गई, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, महात्मा बुद्ध बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति, बड़े मतलब ज्ञान बड़े धनी व्यक्ति हैं। तब वो उनके पैर पे गिर पड़ा और क्षमा याचना मांगने लगा। महात्मा बुद्ध ने तब उसको क्षमा कर दिया, और तब से वह लड़का उनका शिष्य बन गया। महात्मा बुद्ध के सभा में एक महात्मा बुद्ध का बहुत प्रिय शिष्य था, जैसे आप समझते हैं मेरा कोई प्रिय शिष्य रहेगा ना, तो वैसे महात्मा बुद्ध की सभा में एक बहुत प्रिय शिष्य का नाम, एक बहुत प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में कौन था? आनंद। तो आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था। तो महात्मा बुद्ध की सभा में केवल पुरुष भाग लेते थे, महिलाएं नहीं आती, ठीक है? महात्मा बुद्ध की जो शिष्य बनते थे पुरुषों बनते थे, महिला कोई नहीं बनता था। तो आनंद कहता था बार बार कि भगवान अपने सभा महिलाओं को क्यों नहीं बुलाते हैं, और महिला को अपना शिष्य क्यों नहीं बनाते हैं? आप महिला को भी अपना शिष्य बनाइए। तो इन्होंने कहा कि आनंद जानते हो, जिस दिन हम महिला को अपना शिष्य बनाए या महिला को अपनी सभा में हम स्थान दिए ना, उसी दिन ये बौद्ध धर्म विखंडित हो जाएगा। मतलब उसी दिन से क्या, कुछ दिन जाने बाद बौद्ध धर्म नहीं चल पाएगा, मतलब विखंडित हो जाएगा। महिलाएं क्या करती पता है? हर चीज, जैसे महिलाएं आएंगी एक दूसरे से बातचीत करेंगी, मोह माया वाला सिलसिला पैदा होता है, समझ गए? तो धीरे धीरे कोई भी धर्म को भूल कर फूटना फिरते हैं, समझ गए ना? तो इन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्मिलित करने का मतलब कि बौद्ध धर्म बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। तो आनंद बुद्ध चुप रहा। आनंद के दिमाग में फिर चलता था नहीं, महिलाओं को सम्मिलित किया जाएगा इस सभा में, महात्मा बुद्ध के सभा। तो बार बार कहता था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा अच्छा ठीक है आनंद, जब तुम्हारे नाम पर महिलाओं को सम्मिलित कर दिया जाए। तो इन्होंने महिलाओं को सम्मिलित किया। तो सबसे पहली महिला थी जिन्होंने
जो यानी कि महात्मा बुद्ध की जो सबसे पहली शिष्या बनी थी उसका नाम था शिष्या। महात्मा बुद्ध की सबसे पहली शिष्या बनी थी, फर्स्ट शिष्या, उसका क्या नाम था पता है? उसका जो नाम था फर्स्ट शिष्या, ठीक, जो उसका नाम था गौतमी नाम, क्या नाम था? ठीक, महिलाओं में सबसे पहली शिष्या जो महात्मा बुद्ध की सबसे पहली शिष्या बनी थी, ठीक ना, उसका क्या नाम था? गौतमी। और उसके बाद सेकंड शिष्या बनी थी, सेकंड शिष्या यानी महात्मा बुद्ध की जो दूसरी शिष्या बनी थी उसका नाम था जो है आम्रपाली। ठीक, आम्रपाली के नाम बहुत सुने होंगे। ये क्या है पता है? बिहार के डांसर, नर्तकी मतलब जानते हो? नर्तकी मतलब डांस करने वाला, समझ गए? तो ये आम्रपाली क्या करता है? यानी महात्मा बुद्ध की जो सेकंड शिष्य बनी थी उसका क्या नाम था? आम्रपाली, समझ गए? तो ये एक नर्तकी थी आम्रपाली, ठीक ना, इनके विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे महात्मा बुद्ध के, गौतमी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी भविष्यवाणी सच निकली महात्मा बुद्ध की, गौतम बहुत आगे समय तक बहुत अच्छे से नहीं चल पाया, ठीक। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते क्योंकि अगला क्लास देने का समय हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे का क्लास हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक, इसके आगे हम आपको कर